अब मैं आहूत किया था डॉक्टर शक्ति ओझा जी को कि इस आज के इस कार्यक्रम के विषय में इस सच्चिदानंद परिवार की ओर से जो अवगाहित कार्यक्रम है आयोजित है, संस्कार शाला के उद्घाटन पर हम एक संक्षिप्त प्रकाश डालने के लिए आपको आहूत करते हैं कि आमिर और उपस्थित जनमानस को ये संदेश देने का काम करें। वास्तव में आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम इस संस्कार शाला को आयोजित किए हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या महत्व है, आकर के अपनी बात हम सबके सम्मुख रखें। भाई शक्ति हो जाए। धन्यवाद मनीष भैया। पहले तो यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मंच पर हमारे बीच उपस्थित पूज्य गुरुदेव भगवान को मेरा प्रणाम। मंच पर ही उपस्थित हमारे अभिभावक स्वरूप जितने भी गणमान्य अतिथि हैं, आदरणीय चाचा जी हैं, चेयरमैन साहब चाचा जी हैं, पूज्य गुरुदेव लोग हैं, सीडीओ साहब हैं, हमारे सम्मुख जो है धर्म की ध्वजा फहरा रहे। और एक बहुत कठिन काम होता है कि अपने धर्म को लेकर के और सद्विचार की तरफ लेकर चलना। ये सरल नहीं है, जितना सरल लगता है उतना सरल है नहीं। आप सभी लोग अपनी इस युवा अवस्था में ध्वजा को लिए हुए हैं। मैं आपको यह मंच से प्रणाम करता हूं। और एक बार मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम के बारे में हमारी आपकी बातें होंगी, बहुत संक्षिप्त रखेंगे और मुझे लगता है आप उसे पसंद भी करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए कि इस कार्यक्रम के लिए आप आए हैं। आज जिस विषय के लिए, जिस विषय पर चर्चा के लिए हम आप उपलब्ध हुए हैं, जिस विषय पर चर्चा करने के लिए हम हुए हैं, निश्चित तौर पर यह एक बहुत जरूरी विषय है, परंतु उतना ही उपेक्षित भी है। जरूरी होना, महत्वपूर्ण होना और उपेक्षित न होना दोनों में अंतर है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत जरूरी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं या दे नहीं पाते हैं या किसी कारणवश उन्हें छोड़ते हैं। तो आज ये जो कार्यक्रम है इसके तो मैं बोलूंगा कि शुरुआत करने वाले, प्रेरणा देने वाले प्रभु ही है। लेकिन प्रभु हमेशा प्रेरणा किसी न किसी व्यक्ति को देते हैं और फिर वह व्यक्ति कहीं न कहीं किसी एक पूज्य व्यक्तित्व से मिलता है और ये प्रेरणा साकार होती है। चाहे वो इतिहास में बहुत सारी चीजें देखी जाए कि अगर गौतम बुद्ध जी भी अगर आगे बाहर जीवन का विचार जानने के लिए आगे बढ़े तो उनको अलाम कलाम और राजपूत जैसे गुरु का संरक्षण मिला। बाद में उन्होंने खुद तप किया और चीजों को साकार किया। ये जो विचार है, चिल्ड्रन ऑफ अर्थ नाम की जो संस्था है, इसका विचार आपके सम्मुख बैठे हुए हैं अर्पित भैया। इनके मन में 2019 में आया था और उसी दौरान शायद कोविड का समय आ गया और ये साकार मतलब आकार नहीं ले पाया, ऐसा मानिए। फिर 2021 या 2022 में यह संस्था अपना काम करना प्रारंभ करती है। नाम से ही बहुत स्पष्ट है, चिल्ड्रन ऑफ अर्थ। जिस प्रकार से हमारी आपकी जिम्मेदारी होती है हमारे आपके पेरेंट्स के प्रति, माता पिता के प्रति, वैसे ही प्रकृति जो हमारी माँ है इसका संरक्षण और जिस प्रकृति में हम रहते हैं वहां पे संस्कारों का संरक्षण होना बहुत जरूरी है। संस्कार विहीन अगर समाज बन भी जाए या इस भौतिकवाद में अगर बहुत आप आगे बढ़ भी जाए, लेकिन अगर संस्कार विहीन है तो मुझे लगता है कि एक समस्या है और ये समस्या धीरे धीरे इतनी गंभीर हो जाएगी कि जिस पर आज शायद हम लोग मन से विचार करने आए हैं, एक समय ये समस्या इतनी जटिल होगी कि हमको मजबूरी में विचार करना पड़ेगा। तो यह विचार चिल्ड्रन ऑफ अर्थ नाम की संस्था का हमारे अर्पित भैया का है और ये विचार 2022 में साकार हुआ, जिसके माध्यम से हम कोशिश करते हैं जागरूक करने की। हम लोग सदस्य, मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं इसी का। हमारे जैसे, आपके जैसे अनेकों लोग हैं जो इस विचार से प्रेरित होते हैं। उनको लगता है कि ये सही है, ऐसा होना चाहिए और किया जाना चाहिए, ये हमारा आपका नैतिक दायित्व है। ऐसे बहुत सारे लोगों का ये समूह है। तो इसकी शुरुआत भले ही 2 वर्ष पहले ही मतलब 2022 से हुई, लेकिन
बहुत तेजी से ये विचार जो है लोगों तक जा रहा है। हम लोग इस संस्था के माध्यम से कई सारे कार्य करते हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में ऐसे बताते चलता हूँ, आप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको अगर ये बात पता होगी तो निश्चित तौर पर अगर आज यहाँ पे 100 लोग उपस्थित हैं तो वो एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों तक बात को बना सकता है और यह विचारधारा आगे जाए, मेरी यही इच्छा है, हम सबकी यही इच्छा है। हम लोग इस संस्था के माध्यम से प्रथम जो कार्यक्रम करते हैं वो करते हैं जल प्याऊ रखवाना, जिसे हम लोगों ने जल बैंक कह रखा है कि हम लोग गर्मी के मौसम में जो है वो जगह जगह पर, चौराहे पर या चिड़ियों के लिए, जानवरों के लिए हम लोग वृक्ष के नीचे जल रखवाते हैं और उसको रोज भरित करते हैं ताकि जो है लोग भी आने जाने वाले समस्या में होते हैं वो भी पिए और जीव जंतु भी उसका प्रयोग कर सके। दूसरा जो कार्यक्रम हम लोग इसमें करते हैं वो रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। यहाँ पर जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, सभी गणमान्य बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर इस बात से बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखेंगे और सहमत भी होंगे कि जब कभी अपने परिजन को कोई समस्या हो जाती है और वो हॉस्पिटल में होते हैं तो आप 1 यूनिट ब्लड और 2 यूनिट 3 यूनिट ब्लड की अचानक से आवश्यकता पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सक्षम लोग हों आसपास, बहुत परिजन लोग हों, वो तुरंत तैयार हो जाए तो अलग बात है, लेकिन बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिनके यहाँ इस आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं हो पाती। लेकिन जीवन तो सबका बहुमूल्य है ना। हम लोगों ने यह सोचते हुए प्रत्येक 3 महीने में ब्लड बैंक को हम लोग डोनेट करते हैं और ये जो ब्लड डोनेट किया जाता है ये बिना किसी चार्ज के, यदि आपको आवश्यकता है तो आप चिल्ड्रन ऑफ अर्थ संस्था से संपर्क करते हैं और हम आपको निःशुल्क यह ब्लड उपस्थित करवाते हैं ताकि आपके परिजन की रक्षा हो सके। कई बार लोग यह भी कहते हैं कि ये जो आप रक्त दे रहे हैं ये कुछ इसका पैसा भी लेना चाहेंगे, तो हम लोग उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि यदि आप इच्छुक हैं तो बस इतना करिए, अगली बार जब हमारा ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा तो आप अथवा आपके किसी परिजन को ला करके डोनेट करवा दीजिएगा। और एक और चीज है, ब्लड डोनेट करने से कोई समस्या नहीं होती, इसके कितने लाभ हैं हम लोग यह भी कोशिश करते हैं कि समाज में जाए, जागरूक करने का भी प्रयास करते हैं। तीसरा कार्यक्रम जो हम लोग करते हैं वो ये है जागरूकता अभियान, वो चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, वो चाहे पर्यावरण के मामले में हो, वो चाहे शिक्षा को लेकर के हो। प्राइमरी स्कूल जो हमारे यहाँ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप सभी लोग जानते हैं, आधारभूत शिक्षा का पायदान है जो सरकार द्वारा संचालित होता है। वहां पे जितने भी विद्यार्थी होते हैं आदरणीय भैया के द्वारा वहां पर निःशुल्क कैंप लगाया जाता है, बच्चों का डेंटल चेकअप किया जाता है और सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो देखते हैं और उन्हें इस बात की जागरूकता, देखिए बहुत छोटी उम्र में जरूरी नहीं कि दांत खराब हो जाए, लेकिन इस बात की तो बड़ी आवश्यकता है ना कि उसका प्रिकॉशन क्या होता है जानना चाहिए, उसके लाभ क्या है ये जानने चाहिए। तो हम लोग ये जो शिविर लगाते हैं, गांव में भी लगाते हैं, स्कूलों में भी लगाते हैं और ये ले जाकर के जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं ताकि हम जैसे समाज, देखिए हम आप जैसा समाज चाहते हैं वैसे स्वयं को भी बनना पड़ेगा। कथनी और करनी में जब तक समानता नहीं आएगी, अगर आप बदलाव की अपेक्षा करते हैं तो ये बहुत मुश्किल काम है, या असंभव कह दिया जाए तो पर भी गलत नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं एक सभ्य समाज, यदि आप चाहते हैं एक परोपकारी समाज, यदि आप चाहते हैं एक बहुत संरक्षित समाज, यदि आप चाहते हैं एक बहुत व्यवस्थित समाज, तो आपको भी बनना पड़ेगा व्यवस्थित, आपको भी बनना पड़ेगा संरक्षित और आपको भी परोपकारी बनना पड़ेगा। ये कार्यक्रम के अलावा हम लोग जो है इस उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे समावेशी विकास हो सके, मतलब छोटे छोटे उद्योगों की भी स्थापना की जा सके आगे चल के, जिससे जो हमारी विशेष तौर पर महिला वर्ग है उनको जोड़ा जा सके कार्यों से। हालांकि ये बात की उपलब्धियां हैं, बाद में हम लोग इस पर चर्चा जरूर करेंगे आगे के कार्यक्रमों में। तो ये हम लोग की मेन जो अभी कार्यक्रम है जिसके द्वारा हम लोग करते हैं चिल्ड्रन ऑफ अर्थ संस्था, और उसी की एक यूनिट है सतचित आनंद परिवार। तो सतचित आनंद परिवार की कल्पना यह है कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए, क्योंकि देखिए हम जिस रेस में भाग रहे हैं, जिस गति से भाग रहे हैं, उस समय बहुत सारी चीजें छूट रही हैं। ये बात आप भी समझ रहे हैं और पूरा समाज समझ रहा है। छूट वो चीज रही है जो हमारी विरासत है। अगर आपको अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं है, अगर आपको अपनी संस्कारों का ज्ञान नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप किसी के कथित संस्कार और किसी के कथित
कहानियां होंगी उस पर विश्वास करना आपकी मजबूरी बन जाएगी। आपको आपके संस्कृतियों का अध्ययन करना होगा, आपको उसका ज्ञान लेना होगा। देखिए, विकार तो हमेशा रहे हैं, और विकार रहे हैं तो आंदोलन चलाए गए समाधान के लिए, चाहे जितने धर्म रहे हो सब में आंदोलन चले, और आंदोलन के माध्यम से उसे सार्थक बनाने का प्रयास किया गया। तो ये इसका मेन उद्देश्य है वैदिक ग्रंथों के बारे में अपने आने वाली पीढ़ी को समझाना और बताना। प्रत्येक रविवार, बाकी विस्तृत चर्चा अरविंद भैया आपसे इसके बारे में करेंगे। हम अपने साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे विचारों से तालमेल रखते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सदस्यगण हैं, मैं उन सभी का इस मंच से तहे दिल से आभार करता हूं, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, आप जानते ही हैं। इसमें किसी को कुछ मिलना नहीं है, लेकिन अपने समय को दे करके प्रयास करना है। तो हम लोग बातें नहीं करते किसी व्यक्ति को कि आप ज्यादा समय दीजिए, परंतु जितना हो सके, राई राई से पर्वत हो जाता है। और एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बड़ा कठिन है, निष्कलंक रह करके ये सब करना। जब आप कोई काम करेंगे तो आलोचनाओं से मत डरिए। आलोचना तो ये जीवन का हिस्सा है, ये मिलेगी। आलोचना मिल रही है तभी सही है कि आप सही जगह जा रहे हैं, कोशिश हो रही है, क्योंकि आलोचना ही सही संकेत है कि सुधार होना चाहिए, होगा। तो हमारे जितने भी सदस्य सहयोग करते हैं उन सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यह दायित्व है कि हम भी सुरक्षित रहे, हमारी प्रकृति भी सुरक्षित रहे, हमारी धरती भी सुरक्षित रहे, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें और संस्कारों से जुड़े रहेंगे तो बेहतर ही होगा। यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। और वैचारिक परिवर्तन महोदय हमेशा समय लेता है। परिवर्तन तो पीढ़ियां ले गई हैं, समय की क्या बात की जाए। जब परिवर्तन होता है, परिवर्तन की शुरुआत कोई एक व्यक्ति करता है, लेकिन परिवर्तन को देख नहीं पाता। परिवर्तन की शुरुआत करेंगे, मुहिम होगी, लोग बढ़ेंगे, कारवा बनेगा, और परिवर्तन पीढ़ियां ले जाता है। तो इस बात से हिचकिए मत कि अरे हम करेंगे तो क्या सब कुछ हो जाएगा क्या। अगर यही बात राजा राम मोहन राय जी ने सोच ली होती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने सोच ली होती, स्वामी विवेकानंद जी ने सोच ली होती, जिनको कितना मतलब एवान में जब उन्होंने शिकागो वो अमेरिका जब भाषण देंगे तो क्या उनको समर्थन मिला था, क्या नहीं मिला था। एक व्यक्ति था, आपको जानकर तकलीफ होगी कि जब वो कलकत्ता में रह रहे थे तो उस समय उनको भोजन की भी उतनी व्यवस्था नहीं थी, और हम उन्हें विद्वान भी मानने को तब तक तैयार नहीं हुए जब तक विश्व में सारे देश नहीं मान गए कि विवेकानंद जी एक दिन का भाषण हमारे यहां दे दीजिए। तो जब विदेश ने स्वीकार किया तब हम स्वीकार करेंगे कि हमारा व्यक्ति है क्या? नहीं। आलोचनाओं से मत डरिए, आलोचना होना तय है और होगा ही, ठीक है। ये जीवन का हिस्सा है। शुरुआत करिए, प्रारंभ करिए। हम लोग थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, हमारे विचार यदि आपको बेहतर लगे तो आप भी इस विचारधारा से जुड़िए। ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। क्रांतिकारी कई प्रकार के होते हैं। कोई भगत सिंह बनकर के जो है फील्ड पर लड़ता है, और कोई जो है संन्यास लेकर के जो है वो पौंडीचेरी में जाकर के अपना आश्रम खोल करके सैद्धांतिक क्रांतिकारी भी बनता है। तो क्रांति कलम से भी होती है, क्रांति विचारों से भी होती है, क्रांति आपके शारीरिक बल से भी होती है, बौद्धिक बल से भी होती है। एक व्यक्ति कितने हजार लोगों को प्रेरित कर सकता है, हम आप शायद इस बात से परिचित होंगे। और बहुत से लोग कितने क्रांतिकारी गए और विवेकानंद जी को पढ़ते हुए गए। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं यही कहूंगा कि आप सभी अगर इस विचार से सहमत होंगे तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस विचार को आगे तक पहुंचाएं। संस्था के सदस्य बनना चाहे तो ठीक है, नहीं तो कम से कम अगर सहमत हो तो समर्थन जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार का, सच्चिदानंदा परिवार का। और मैं बहुत मतलब आभारी हूं कि मुझे थोड़ा सा काबिल समझा गया, मुझे मौका भी दिया गया और मुझे काम करने का भी थोड़ा सा अवसर दिया गया। हमारे यहाँ पधारे जितने गुरुजन हैं, हमारे अतिथिगण हैं, मैं सभी को प्रणाम कहता हूँ। धर्म ध्वजा लिए हुए सभी हमारे जो धर्म के प्रतीक हैं, जिनको आगे ले जाना है इस धर्म को, सभी को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे जो पत्रकारगण हैं, भैया लोग हैं, हमारे जो माननीय लोग सभी लोग आए हुए हैं, और मनीष भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। एक बार पुनः ताली बजाइए अपने लिए कि आप इस विचारधारा को सुन रहे हैं और आप बैठे हुए हैं। और एक बार जोरदार ताली हमारे अरविंद भैया के लिए बजाइए जो ये शुरुआत कर रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।